गुड मॉर्निंग। स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मोमेंट एंड लीवर के बारे में देखेंगे। तो मैंने मोमेंट एंड लीवर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपकी तो आईटीआई में तो काफ़ी सारे सवाल इस चैप्टर से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो मोमेंट है माने तो मोमेंट का हिंदी होता है बल आघूर्ण। ठीक है, माने तो मोमेंट को हिंदी में क्या बोलता है? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण या मोमेंट क्या होता है कि जब हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लो ये पेन है, ठीक है, पेन हम ये तो यहाँ से पकड़े हुए हैं और ना इधर से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स हमने जो अप्लाई किया, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और बल भुजा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ की दूरी, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको बोलता है बल आघूर्ण। ठीक है, या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ना मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स कहाँ पे अप्लाई होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई होता है जब हम लोग कोई कापल बनाते हैं इन द सेंस जब कोई रोटरी मोशन होता है, तब एकदम मोमेंट ऑफ फोर्स का कैलकुलेशन करना होता है। जैसे दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा का जो हिंज है, हिंज से आप जितना दूर से फोर्स अप्लाई करोगे तो उधर दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए आपको जो फोर्स एप्लीकेशन है वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। ठीक है, आपने अगर पेन को यहाँ से पकड़े हुए हैं और तो इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपकी फोर्स एप्लीकेशन हो गया। और ये जो दूरी है, दूरी तो कम है, तो हमारा क्या है, इस केस में मूवमेंट कम होगा, दूरी कम है। इसलिए जब हम दूर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब आपको जो फोर्स एप्लीकेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो वैल्यू है वो घट जाएगा। ठीक है, ये है मोमेंट की कॉन्सेप्ट। तो माने का मोमेंट को हम सीधी तरीके से अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इसको कैसे कैलकुलेट करना होगा? बल भुजा इंटू बल, मतलब फोर्स इंटू फोर्स हम इक्वल टू होता है मोमेंट। ठीक है, सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो माने मोमेंट का जैसे अगर हम थोड़ा यूनिट बोलेंगे, ठीक है, तो माने मोमेंट का तो यूनिट क्या हो जाएगा? ये दूरी और फोर्स की वैल्यू। तो अगर हम CGS में बोलेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाउंड फुट। और हमने अगर MKS में बोलेंगे तो हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा मोमेंट की इकाई। ठीक है, आपको अगर मैग्नीट्यूड समझ में आ गया और इसकी इकाई समझ में आ गया। अभी तो ना मैंने कि तो मोमेंट को काम में लगा के हम लोग जो चीज़ बनाते हैं या जो चीज़ हम लोगों को पढ़ना होता है वो है लीवर। तो लीवर का हिंदी क्या होता है? लीवर का हिंदी होता है उत्तलक। ठीक है, तो लीवर एक ऐसा सिंपल मशीन है जिसका किसी एक साइड में हम बल अप्लाई करके दूसरे साइड में हम लोग किसी भार को ओवरकम करते हैं। मान लो कोई चीज़ से हमको किसी चीज़ को उठाना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ रखेंगे और इससे हम लोग इसको उठाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? तो हम क्रोबार। तो इस क्रोबार की सहायता से हम लोग किसी चीज़ को उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रोबार जो है एक काइंड ऑफ लीवर हो गया, तो एक काइंड ऑफ सिंपल मशीन हो गया। तो उत्तलक या लीवर किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा प्रजुक्ति है जिसका एक साइड में हम फोर्स अप्लाई करके दूसरे साइड में कोई बाधा को ओवरकम करते हैं। ठीक है, उसको बोलता है लीवर।
तो लीवर 3 प्रकार का होगा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर। प्रथम श्रेणी का लीवर, द्वितीय श्रेणी का लीवर और तृतीय श्रेणी का लीवर।